हाय गाइस, दिस इज मौलिक लखानी। आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम कोई एनालिसिस नहीं करेंगे मार्केट के ऊपर, ना ही आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। आज मैं आप लोगों को मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसी थी। ये ट्रेडिंग जर्नी इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ समझ में आए, सीखने को मिले। देखो, अगर तुम सीखने की तुम्हारी मतलब वो सोच रखोगे ना, कोई भी चीज जिससे अगर कोई भी बातें कर रहा हो, कोई ज्ञान की बातें हो, नॉर्मल बातें हो, अगर उसमें से तुम पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करोगे और पॉजिटिवनेस सोचोगे तो पैसे कमाओगे। इतना याद रखना, क्योंकि पॉजिटिव चीज से ही जीवन में आगे बढ़ा जाता है। निगेटिव सोचोगे, निगेटिव किसी के बारे में बोलोगे, निगेटिव जहां पे भी अपनी लाइफ में लाओगे, समझ लो कि तुम्हारे से कुछ नहीं हो पाएगा। साइन मैं करके देता हूं, चाहिए तो वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना। क्लेम कर सकते हो आगे जाके मेरे पे, नेगेटिविटी से अगर पैसे कमाए जाते तो। नहीं होता है ये सब चीजें। एनीवेज, मैं आप लोगों को मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा। उसमें आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी और बहुत सी चीज ऐसी रहेगी कि आपके लाइफ से मैच खाती रहेगी मेरी ट्रेडिंग जर्नी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि हर बिगिनर की एक ट्रेडिंग जर्नी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। वो कोई ही हीरा होता है जिसकी अलग होती है, क्योंकि उसने काफी मेहनत करने के बाद अप्लाई किया रहता है। और हमारे जैसे लोग जो थोड़े बहुत पैसे देख के, लालच, ग्रिड, जो होप के साथ कूद पड़ते हैं सीधा सीधा, और 2 रुपया आया तो 20 रुपये कमाने की सोचते हैं, 20 रुपया आया तो 200, 200 आया तो 2 लाख, 2 लाख से बोले सीधा 20 लाख कैसे एक दिन में कमा जाऊं। तो मतलब ये वाली ट्रेडिंग जर्नी जो और जिसकी ये वाली सोच रहेगी ना, उसने हमेशा पैसे लॉस किया ही रहेगा। क्योंकि वो सब एक ना एक टाइम पे डे ड्रीमर होते रहेंगे। हमेशा एक बात को याद रखना। चलो, मैं आपको आज मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताता हूं कि मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस करीबन 8 साल का है दोस्तों। 8 साल में, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग जर्नी जब मैं बताऊंगा ना तो ऑनेस्टी से बताऊंगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यार, हम पूरी दुनिया से झूठ बोल लेंगे, हम सबसे झूठ बोलेंगे, पर यार अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? अपने आप से झूठ बोलोगे तो तुम्हारे पैसे कभी नहीं बने। और हमारा मोटो होना चाहिए कि पैसे बनाना है। मुझे अपने आप पे मेहनत करनी है, किसी और पे नहीं मेहनत करनी। भाड़ में जाए दुनिया, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है भाई, मेरे को किससे घंटा कुछ मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आप बोलोगे 2+2 5, ठीक है भाई 5। तू बोले 2+2 50 तो 50, सब सही। मेरे को किससे कुछ मतलब नहीं, मेरे को अपने आप से मतलब है। ठीक है, मुझे मेरी लाइफ पे काम करना है, मुझे मेरे जीवन पे, मेरे चरित्र पे काम करना है, मुझे मेरी पॉजिटिविटी पे काम करना है, ताकि उससे मैं पैसे कमा सकूं। आप समझ रहे हो? तो आपका भी सोच यही होना चाहिए, मतलब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए सुन लो, अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। क्योंकि ऑनेस्टी से बताऊंगा ना तो अच्छा ही रहेगा। और ऑनेस्टी शुड बी द की। जीवन में सत्य ही धर्म है, ये मान के चलना चाहिए और सत्य से ही आगे बढ़ना चाहिए। पैसे खुद ब खुद बन जाएंगे, सच का साथ रहोगे, सच के साथ रहोगे तो। एनीवेज, मैं आज आप लोगों को सच बात बताऊंगा मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। क्योंकि झूठ बोल के क्या मिलेगा यार? झूठ बोल के तुम लोग को आज गेन कर लूंगा, कल खो दूंगा, तो वैसा मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा कम रहेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं। बट सच सुनोगे ना तो शायद पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, वो वाला सिनारियो हो जाएगा। मतलब कि अगर सच बताऊंगा तो आप लोगों में से भी जो लोग कोई ऐसे रहेंगे जो सच को मानेंगे, वो ये सुनेंगे, बाकी चले जाएंगे जिसको कोई मतलब नहीं। और कोई बात नहीं, चले जाओ, हमारे को वैसे क्राउड से मतलब भी नहीं है। एनीवेज, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 6 साल मैंने अपनी लाइफ में हमेशा नुकसान किया है। 2 साल से स्टेबल होने की कोशिश हुई है। आखिरी 1 साल में अपने आप को मैं स्टेबल ट्रेडर मानूंगा। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने वाला ट्रेडर मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरी ट्रेडिंग असल जर्नी जो है वो अभी यही बात समझ लो कि आखिरी 1 साल से शुरू हुई है। क्योंकि उससे पहले तो मैं भी भेड़ बकरी वाला ही बंदा था। आप समझ रहे हो? सीखना 1% है, पर सपने 100% के देखने हैं। किसी और के ऊपर डिपेंड रहना है, वो वाली जिंदगी थी मेरी। 6 साल। सबसे पहला तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी ऐसी रही है
ये 2 साल से पहले की बात बता रहा हूँ। 2016 से मैंने शुरुआत किया था ट्रेडिंग में, आज भी याद है मुझे। मेरा दोस्त था, नाम नहीं लूंगा उसका, वो स्टॉक मार्केट में था बहुत टाइम से। तो उसने मुझे बताया कि मैं एक्चुअली टेक्निकल सपोर्ट का बिजनेस करता था। तो उसने मुझे बताया कि काम क्यों नहीं करता है, तू तेरे पैसे थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर मार्केट में। तो मैंने इन्वेस्ट किया। मेरी लाइफ का सबसे पहला स्टॉक था, वो था जुबलियंट, मुझे याद है। अब जुबलियंट में मुझे 10-15% का फायदा भी हुआ। तो उसने बोला यार देखा, फायदा तो हुआ तुझे, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर, बैंक से ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे। मैंने बोला बात तो सही है, पर यार 10% 15% से कुछ मजा नहीं आ रही है। सुना है शेयर मार्केट में लोग रातों रात करोड़पति बन जाते, बहुत कमाते, तो कुछ ऐसा बता यार। तो उसने बोला स्टॉक मार्केट में तो 99 तरीके हैं कमाने के, पर अगर तू संभला नहीं ना और तेरा रिस्क कैलकुलेटेड नहीं रहा तो तू गायब हो जाएगा। तेरे जैसे करोड़ों आते हैं और तेरे जैसे करोड़ों चले भी जाते हैं, ये चीज तुझे ध्यान में रखनी है। मैंने बोला ठीक है। उसने यहां तक भी बोला मुझे कि 90 दिन के अंदर 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना 90% से ज्यादा कैपिटल गवा देते हैं। मौलिक इस बात को ध्यान में रखना, और फिर तेरा सिर्फ एक टास्क है कि कैपिटल बचाना है। मैं तेरे को सिखाऊंगा ट्रेडिंग, बट तेरा ध्यान रहना चाहिए कि कैपिटल बचाना है। तेरा गोल ये रहना चाहिए कि तेरा कैपिटल बचे। तेरा गोल ये नहीं होना चाहिए कि पैसे कैसे कमा पाओ। अगर तूने ये चीज कर लिया तो तू स्टॉक मार्केट में पैसे कमा लेगा। मैंने बोला ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, पैसे बचाने हैं ना, पैसे तोड़ने नहीं है ये, समझ रहे हो। क्योंकि हम अपने हवे में, क्योंकि जैसे 10-15% आ जाता है ना, तो इंसान जब भी बोलते हैं ना कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह बहुत करता है, वो वाली बात है कि जैसे ही थोड़ा बहुत भी जान लिया तो हम अपने आप को ज्ञान का समंदर समझने लगते हैं कि नहीं यार ये तो अब भी मैं कर लूंगा, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता, अब मैं कर लूंगा और मेरे से ये मेरे ही लिए बना है। मतलब सब चीज को आप अपने तरीके से फिट करने लग जाते हो, जबकि आप आधा परसेंट भी कुछ नहीं हो। रियलिटी ये है। पर आप फॉगी वर्ल्ड में जीते हो, थोड़ा बहुत भी मुनाफा होता है ना तो फॉगी वर्ल्ड में जीते हो, ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जीते हो। फिर जब नुकसान होता है तो वो फॉग हट जाता है, तो समझ में आता है कि भाई तू तेरी सपनों की दुनिया से बाहर आ, देख पैसे नहीं बचे तेरे पास, खत्म हो गए। आप समझ रहे हो बातों को। ऑप्शंस में खो दिया, फ्यूचर्स में खो दिया, क्योंकि समझ में आता नहीं था ना। फिर लोगों की टिप से, दोस्तों से फोन करता था, अरे कहाँ जाने वाला है, फोन उठा ले, बता, तूने बोला मैं उठाया, अब तू मेरा फोन नहीं उठा रहा है। भाई वो काम कर रहा है, वो कैसे उठाएगा फोन। मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं, तेरी वजह से नुकसान हो गया मेरा। मतलब ऐसी जर्नी थी मेरी, इतनी वॉलाटाइल जर्नी थी मेरी कि क्या बताऊं। किसी और के ऊपर डिपेंड रहना, तरह तरीके के फालतू यूट्यूब वीडियो देख के ट्रेड ले लेना। भाई ये बड़े एक्सपर्ट ने बोला है मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट उसने ये बोला है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, उसने ये नहीं बोला कि कल का कल ऊपर जाने वाला है। हम अपना माइंडसेट भिड़ा देते। आप समझ रहे हो। क्योंकि ग्रीड है हमारे अंदर, लालच भर भर के डाली गई है हमारे अंदर, और होप है कि आज नहीं तो कल बनेगा, कल नहीं तो परसों बनेगा। कोई बात नहीं, 5,000 का नुकसान है, 10,000 का नुकसान है, रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। अभी तो 1 हफ्ते की कॉल है, अभी तो 1 महीने की कॉल है। ये सब सोचते नुकसान में रुकता था, प्रॉफिट होता था 1,000 2,000 3,000 का भी, तो भी निकाल लेता था, क्योंकि चार्ट समझ में नहीं आते थे, कैंडल समझ में नहीं आता था, कैंडल्स का नाम क्या होता है, पैटर्न किसको बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता था। तो ऐसा 6 साल इतना रज के लॉस किया है मैंने। मेरे पापा जो कम से कम 20 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, उसके स्टॉक्स को भी मतलब मैंने डेबिट करवा दिया और उसके पैसे भी ट्रेडिंग में डाल दिया। आप समझ रहे हो। और उसके पैसे भी उड़ा दिया, लोन लिया, लोन के पैसे भी उड़ा दिया, गोल्ड रख के पैसे लेके आया, बहुत तरह तरह से लोन ढूंढता था, दोस्तों से उधार मांग के पैसे लिए, सारे पैसे गवा दिए। क्योंकि यही होता है, आप समझ रहे हो। बिना नॉलेज जब कूदोगे तो तुम नहीं कमा सकते हो। अगर आज तुमने कमा लिया है तो कल या परसों गवा दोगे। वॉलेटाइल छोड़ो, बहुत नेगेटिव जर्नी हो जाती है जब बिना सीखे मार्केट में कूदते हैं। अरे यार नॉलेज के बिना जब पैसे आते हैं तुम्हारे पास, ज्ञान के बिना पैसे आते हैं, तो वो टिकते नहीं है। वो एक तरीके से जुए वाले पैसे हो गए। आप समझ रहे हो। और लोग जो बोलते हैं वो सच बात है। जो लोग, जिसको शेयर मार्केट समझ में नहीं आता कि ये जुआ है, ये सट्टा है, क्यों? क्योंकि भाई जिसको समझ नहीं है और वो कूदेगा अगर स्टॉक मार्केट के अंदर, तो सीधी सी बात है उसके लिए वो चीज सट्टा ही हो गई ना, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है और वो लगा रहा है किसी और के कहने पे।
तो वो उस एक तरीके से सट्टा हो गया। पर अगर तुम नॉलेज के साथ, तो वो सोची समझी तुम्हारी चाल और दाव हो गया कि भाई तुम बहुत सोच समझ से कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? उसके पीछे तुम्हारी बहुत सारी रिसर्च मेहनत है, तुमने समय दिया है किसी चीज के पीछे, कोई स्ट्रेटेजी को ढूंढने में काम पे तुम लग गए हो, बहुत सारी स्ट्रेटेजियों पे तुमने वर्क किया, नहीं हो पा रहा है, ना ही तुम टिक पा रहे हो। तो मतलब फिर जाके कोई स्ट्रेटेजी बैठती है, फिर जाके तुम्हारा वो माइंडसेट बनता है, वो कंट्रोल बनता है, तब जाके पैसे बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। तो वो 6 साल मेरे साथ यही हुआ जो लोगों के साथ होता है, और मैंने तो हद से ज्यादा पैसे तोड़ दिया, मेरी औकात से ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि अपनी औकात से ज्यादा पैसे तोड़ दिया। अभी कर्जा हो गया इतना हद से ज्यादा, अब तू चुकाएगा कैसे ये कर्जों को? सबसे पहला तो वो कर्जे चुकाने के चक्कर में कहीं और से और कर्जा लेके आता था और मार्केट में डालता था, सोचा था भाई एक ट्रेड 1 का 100 बन जाए, सबके कर्जे चुका दूंगा, ये हो जाए वो हो जाए। कुछ नहीं हुआ, और बढ़ते गया, लॉस बढ़ते जाता है। आप समझ रहे हो? इट्स अ फैक्ट। ये बात अलग है कि आप मानोगे नहीं, ना सोचोगे, ना बिलीव करोगे, बट फैक्ट तो फैक्ट है। दुनिया से झूठ बोल लोगे, अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? और जो इंसान अपने आप से झूठ बोलता है, तो मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करता हूं, तुम शेयर मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते हो। सोने के पत्र में लिख के देता हूं, चाहिए तो ये रिकॉर्ड करके रख लेना, क्लेम कर देना, आगे जाके मेरे पे केस कर देना, यहां तक बोल रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बातों को? अगर झूठ ठहरा सकते हो तो जो इंसान अपने आप से झूठ बोलता है वो पैसे नहीं कमा सकता। सच बोलो अपने आप से। दुनिया से तो झूठ बोल लोगे, अपने परिवार से झूठ बोल लोगे, अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? अगर पैसे कमाना है ना, तो फैक्ट, सच को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जो हो गया वो हो गया, अब क्या? अब क्या? जब तक ये सवाल तुम्हारे पास नहीं रहेगा ना, तब तक आगे बात ही नहीं बनेगी। फिर हद से ज्यादा प्रेशर आ गया, कहां कहां से मतलब पसीने आ गए, तुम जानते ही हो मतलब कि कहां कहां से आते हैं इंसान को जब इंसान प्रेशर में रहता है। तो बोले कुछ नहीं हो सकता है। अब एक ही चीज है कि सीखना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों ने पैसे कमाया, खाते तो वो भी अनाज है और मैं भी अनाज ही हूं, उससे हो पाया। कोई 5,000 लेके आया था, कोई 10,000 लेके आया था, कोई 20,000 लेके आया था और इतना कमा गया, कोई 50,000 लेके आया था, उससे वो कमा गया। हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? हम भी तो अनाज ही खाते हैं, कि हम भी कुछ और खाते हैं? अगर 1 करोड़ में एक व्यक्ति कमा सकता है, अगर ऐसा भी है तो कोई बात नहीं, वो 1 करोड़ में से एक मेरे को बनना है। दुनिया की जितनी मोटिवेशनल किताबें थी, वीडियोस थे, वो देखना चालू किया, सीखना चालू किया। शेयर मार्केट क्या है तरीके से, मतलब आप समझ रहे हो तरीके से कि असल में मार्केट क्या है, ये कौन सा माइंड गेम है? इट्स एन ऑपरेटर गेम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ एन ऑपरेटर, you have to catch the operator, what they think, who are the operators? अंबानी, आरबीआई। अच्छा, कौन से टाइम पे क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कैंडल्स किसको बोलते हैं? कैंडल स्टिक कब से ये शुरू हुआ था पैटर्न? कौन से कैंडल का क्या महत्व है? टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है, ये करना है, पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करनी है। और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन और कंट्रोल। क्योंकि मेडिटेशन मैं करूंगा मार्केट खुलने से पहले, तो क्या होगा कि मेरा माइंड एकदम शांत रहेगा, और शांत दिमाग में ही तुम अपना माइंड दौड़ा पाओगे। दिमाग में 56 चीजें चल रही है, कहां से तो वो थॉट आएगा तुम्हारे पास? आप समझ रहे हो मेरी बातों को? नहीं हो पाएगा वो सब चीजें। तो सब चीज अपने आप पे इंप्लीमेंट किया मैंने, और पहले तो अपने आप को लॉक कर दिया मैंने। तो माइंडसेट बदला मैंने, जो 6 साल का माइंड में भूसा भरा था ना, वो चेंज किया। माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, बोला 2 3 4 महीने मार्केट से ले लो ब्रेक एकदम, और पहले अपने आप पे वर्कआउट करो। जब खुद पे वर्क करोगे, उसके बाद सारे रास्ते अपने आप खुद खुल जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो अपने आप पे वर्क करना चालू किया मैंने। मेडिटेशन के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक बात को हमेशा याद रख लेना, स्टॉक मार्केट में जो भी जुड़े ना, चाहे तुम कितना भी बड़ा आदमी हो, 1 करोड़ का इंसान ही क्यों ना हो, छोटा वाला,
या तो फिर 10 करोड़ का इंसान हो, या फिर 10,000 करोड़, या 1 लाख करोड़, या 10 लाख करोड़ का इंसान क्यों ना हो, उठा के देख लो सबके जीवन चरित्र। सबकी शुरुआत मेडिटेशन से होती है, क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो माइंड तुम्हारा स्टेबल रहेगा और फैसले ले पाओगे। डिसीजन मेकिंग स्किल तुम्हारी इंप्रूव होगी, क्योंकि शांत दिमाग में ही डिसीजंस ले पाते हो। दिमाग में बहुत कुछ चलता है, या क्रोध में, या फिर रिकवरी के चक्कर में अगर तुम मार्केट में आगे बढ़ोगे तो तुम ज़्यादा पैसे तोड़ोगे और वो तुम प्रॉफिटेबल डे में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ये मार्केट के लिए नहीं है ये सब चीज़ें, एक बात को हमेशा याद रख लेना। तो इसके लिए मेडिटेशन किया, ये सब चीज़ें सीखना शुरू किया। सर्टन पैटर्न पे ही ट्रेड करता था, XABCD पैटर्न, ABCD पैटर्न, W पैटर्न, M पैटर्न जो बोलते हैं हम, बराबर, बटरफ्लाई पैटर्न, हार्मोनिक PRZ पे ट्रेड करना है, फिबोनाची पे ट्रेड करना है, या फिर मेरे मतलब का मार्केट दिखे, ट्रेंडिंग मार्केट है तभी ट्रेड करना है मुझे ऑप्शंस में, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो, क्योंकि मेरे को ऑप्शन बाइंग ही करनी है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में तभी करूंगा जब मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रहेगा, कि कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट में, जब ट्रेंड मिसिंग है तब जाके मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा। कोई बात नहीं, क्योंकि उस मार्केट को कहीं नहीं जाना है, मेरे को तो प्रीमियम डीके करवाना है ना, मेरे को तो प्रीमियम खाना है। तो तभी जब मार्केट एकदम स्टेबिलिटी से चलेगा तब जाके ऑप्शन सेलिंग, बाकी ऑप्शन बाइंग ट्रेंडिंग मार्केट में ही करूंगा। महीने में 6 से 7 दिन है ट्रेडिंग के, तो 6 से 7 दिन ही ट्रेड करूंगा, बट उस हिसाब से मेरी ट्रेड अलग रहेगी। एक तरीके से इंश्योरेंस करके, मतलब कि हेज करके चलता था, मतलब पोजीशन को। तो ये सब सीखा मैंने, समझ रहे हो। और सीखने के बाद 3-4 महीना फिर भी ऐसा कि स्ट्रेटेजी बैठने में टाइम लगता है, बात को हमेशा याद रखना। इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि रिजल्ट परफेक्ट आने में। तो 3-4 महीना फिर भी चले गया। उसके बाद जब कि हाँ भाई रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, अब मैं इसमें ही स्टिक रहूंगा, तो ये सोचा मैंने। और फिर मैं उसी हिसाब से हर बार ट्रेड नहीं करता हूं, मैं 3 दिन में 1 दिन ट्रेड करता हूं जब मिलेगा। अभी ये जो टाइम चल रहा है ना मार्केट का, वो हमारे ऑप्शन बायर के मतलब का टाइम है। एक बात को याद रख लेना, क्योंकि जब मूवमेंट होती है ना तभी ऑप्शन बायर पैसे कमा पाता है। जब मार्केट में मूवमेंट रहेगी नहीं तो ऑप्शन बायर के पैसे बनेंगे नहीं। ऑप्शन बायर तभी पैसे बना पाएगा जब मार्केट में एक मूवमेंट रहेगी, या ऊपर या नीचे कोई भी टाइम, बट मूवमेंट से ही पैसे कमा पाओगे। तो ये मूवमेंट को पहचानना है, जितना ज्यादा हो सके दिमाग का उपयोग करना है, क्योंकि बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे तो पैसे कैसे आएगा। ऐसे थोड़ी ना पैसे आते ही है सब। और सबसे पहला मैजिक ढूंढना मार्केट में से कर दो बंद, लॉजिक के ऊपर डिपेंड रहना है। तो लॉजिक, तो ये सब चीजों को अपने आप पे इंप्लीमेंट किया, तब जाके मेरी लाइफ स्टेबल हुई। आज 1 साल से मैं एक तरीके से अपने आप को एक स्टेबल ट्रेडर मानता हूं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं मान रहा हूं, स्टेबल ट्रेडर मान रहा हूं। एक बात को याद रखना, अभी मेरा ब्रेक इवन बाकी है। ये सब चीज भी मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेक इवन क्या होता है, मतलब कि जो होते हुए लॉस को मैंने यहां पे अटका दिया है, अभी उसको अटका दिया है, और यहां पे मैं स्टेबिलिटी से ट्रेड कर रहा हूं, जिसमें मुझे कभी प्रॉफिट होता है तो कभी नॉन प्रॉफिट डे रहता है मेरा, पर धाम करके नीचे नुकसान में नहीं जाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो चीज मैं पीछे छोड़ाया। अब थोड़ा समय और बीतने के बाद मेरा यहां से प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू होगा, आप समझ रहे हो मार्केट में, क्योंकि मेरा लॉस भी मुझे कवर करना है ना। मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस निकाली हुई है कि मैंने कितना लॉस किया है, आप जाके एक बार देख सकते हो। उसके ऊपर भी हाउ आई लॉस्ट 20 लाख रुपीज इन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मतलब उसके ऊपर तो देखो, मेरी अभी स्टेबल ट्रेडिंग जर्नी है मेरे हिसाब से, प्रॉफिटेबल जर्नी अभी शुरू होगी। खैर, तो आई होप कि इतना समझ में आया रहेगा कि क्या क्या गलती मैं करता था और क्या क्या चीजें मैंने इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। तो यही चीज हर बिगिनर्स, जो मैंने चीजें आपको बताई ना, ये चीजें मैंने की, ये गलती मैंने की, हर बिगिनर्स 90% ऑफ द बिगिनर्स आर सेम, सब ने यही गलतियां की रहेगी। मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस ने वो गलतियां की थी, और कौन कौन अपनी लाइफ में कंट्रोल लेके आए हैं, चीजों को जानने की कोशिश करके सीखने की तरफ ध्यान दिया है, नॉलेज की तरफ ध्यान दिया है।
देखो, जब मैंने इस चीज की तरफ ध्यान दिया तो उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर किताब भी लिखी है, 2 किताब लिखी है और इन डिटेल समझाया है। आपको भी समझा सकता हूं, पर आप लोग ने मुझे अभी तक कमेंट में किसी ने लिखा ही नहीं है। मैंने जिन जिन लोगों ने लिखा है तो मैंने उन लोगों को ये भी बोला है कि इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को वो किताब आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार देखिए वो किताब को, आपको समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूं मैं चीज़ों को, यहाँ से नहीं पकड़वाता हूँ, ये यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? अगर ये वीडियो पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, 2-3 मिनट 4 मिनट देख के भाग जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएगा। और आप भी अपनी एक स्टेबल जर्नी शुरू कीजिए, लॉस मेकिंग जर्नी में से स्टेबल बनिए पहले और फिर प्रॉफिटेबल में प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा, प्रॉफिटेबल जर्नी अपने आप शुरू हो जाएगी। सीधा प्रॉफिटेबल के बारे में सोचोगे ना तो बात नहीं है, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो। डॉट्स कनेक्ट करो अपनी लाइफ के, डॉट्स सीधा लास्ट डॉट से पहले डॉट पे जाओगे तो बात ही नहीं बन पाएगी। सारे बीच के डॉट्स आपको कनेक्ट करना है। खैर, ये सब चीजें जो मेरी बातें किसी को तो आधी ऊपर से जाती रहेगी, आधे को तो समझ में नहीं आती रहेगी और आधे ना समझना चाहते हैं, बोले अरे कहाँ ये बोरिंग इंसान, हमको सिर्फ लेवल बताओ। भाई गधे हो तुम, गधे। इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, समझ रहे हो? भगवान भी तुम्हारे को नहीं बचा सकता है। तो एनीवेज, रहो तुम वैसे ही, जैसे ऊपर वाले की मर्जी, यही सोच के। ठीक है, आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो तो। बाय।